एक बार महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उसे अपनी शक्ल न दिखाने का आदेश दे दिया और कहा, अगर उसने उनके हुक्म की अवहेलना की तो उसे कोड़े लगाए जाएंगे। महाराज उस समय बहुत क्रोधित थे, इसलिए तेनालीराम ने वहां से जाना ही उचित समझा। अगले दिन जब महाराज राजदरबार की ओर आ रहे थे तो तेनालीराम से चिढ़ने वाला एक दरबारी महाराज को तेनालीराम के खिलाफ भड़काता जा रहा था। वह महाराज से बोला, आज तो तेनालीराम ने आपके आदेश की अवहेलना की है। आपके मना करने के बावजूद भी वह दरबार में आया है और वहां उल जुलूल हरकतें करके सबको हंसा रहा है। दरबारी की बात सुनकर महाराज के कदम तेजी से राजदरबार की ओर बढ़ने लगे। राजदरबार पहुंचते ही महाराज ने देखा कि तेनालीराम ने अपने मुख पर मटका पहन रखा है, जिसमें आंख की जगह 2 छेद बने हुए हैं। यह देखते ही महाराज आग बबूला हो गए और तेनालीराम पर गरजे, एक तो तुमने हमारा हुक्म नहीं माना और ऊपर से ये अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हो। अब तो तुम कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही महाराज ने ये कहा, तेनालीराम के विरोधी बहुत खुश हुए, लेकिन तभी तेनालीराम बोला, महाराज मैंने तो आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। आपका आदेश था कि मैं आपको अपना चेहरा न दिखाऊं। क्या आपको कहीं से मेरा चेहरा दिख रहा है? यदि ऐसा है तो जरूर उस कुम्हार ने मुझे फूटा हुआ मटका दे दिया है। तेनालीराम की बात सुनते ही महाराज का गुस्सा छूमंतर हो गया और उनकी हंसी छूट पड़ी। वे बोले, किसी ने सच ही कहा है कि बेवकूफों और विदूषकों पर नाराज होना व्यर्थ है। अब इस मटके से मुंह को बाहर निकालो और अपने आसन पर बैठ जाओ। तेनालीराम के विरोधी फिर से मन मारकर रह गए। तेनालीराम ने हम्पी में नया घर लिया, पर कुछ ही दिनों में वह उस घर में परेशान हो गया। घर के बाहर देर रात बच्चे शोर मचामचा कर खेलते रहते थे। एक शाम रोज की तरह बच्चे तेनाली के घर बाहर पिट्ठू का खेल खेल रहे थे। खूब शोर शराब हो रहा था। तेनाली ने विचार किया। तेनाली ने सभी बच्चों को बुलाया और बोला, मुझे बच्चों का खेलना बहुत पसंद है। छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा, कबड्डी और पिट्ठू आदि कुछ खेल हैं जो मुझे अपने बचपन की याद दिलाते हैं। अगर तुम लोग रोज रात को सड़क पर ये सभी खेल खेलोगे तो मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। यह सुनकर बच्चे खुश हुए। नेकी और पूछ पूछ। उन्हें तो अपने मनपसंद खेल खेलने को मिल रहे थे और ऊपर से खेलने के पैसे भी मिलने वाले थे। पूरे सप्ताह बच्चे नियम से रोज रात को तेनाली के घर के बाहर सड़क पर खूब हल्ला मचाकर खेलते रहे। सप्ताहांत में वे तेनाली के घर गए और सिक्के मांगे। वादे के अनुसार तेनाली के घर के बाहर खेलते रहे और सप्ताहांत में तेनाली से पैसे मांगने पहुंचे गए। तेनाली ने कहा कि अभी उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो वे केवल 7 सिक्कों से काम चलाएं। तीसरे सप्ताह भी बच्चों ने अपना वादा पूरा किया, परंतु पैसे देने के समय तेनाली उन्हें केवल 5 सिक्के ही दे पाया, क्योंकि उसे तनख्वाह नहीं मिली थी। बच्चे निराश हुए, पर क्या कर सकते थे। वे 5 सिक्के ही लेकर आ गए। चौथे सप्ताह में तेनाली ने बच्चों से कहा कि वह उन्हें 10 सिक्के तो नहीं दे सकेगा,
परंतु वह उन्हें 2 सिक्के हर सप्ताह अवश्य देगा यदि वे उसके लिए सप्ताह भर खेलते रहे तो। अब तक बच्चों के सब्र का घड़ा भर चुका था। आप चाहते हो कि हम सिर्फ 2 सिक्कों के लिए 7 दिन खेलें? बच्चे एक साथ चिल्लाए, कभी नहीं। भाड़ में जाओ। गुस्से में भरकर सभी बच्चे वहां से चले गए और दूसरी सड़क पर खेलने लगे। उस दिन बाद बच्चे उस सड़क पर कभी नहीं खेले और तेनालीराम के नए घर के आसपास शांति हो गई।